हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग का। रिंग बनाने के लिए मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। फ्री हैंड में थोड़ी गलतियां हो सकती है, दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। हमने एक रिंग बनाया। हमारे फिजिक्स में जो हम रिंग बनाते हैं वो हमेशा थिन रिंग होती है। तो ये मेरे पास एक रिंग है जिसका रेडियस मैं मान लेता हूं आर है। इस रिंग का रेडियस है आर। हमें कहा गया है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमने मान लिया इस पे चार्ज क्यू है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस रिंग का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, इस पे चार्ज मान लेता हूं डी क्यू। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डी। लेकिन इस डी क्यू के डायगोनली अपोजिट मैं सेम चार्ज ले सकता हूं फिर से, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सेम साइज का एलिमेंट इधर लिया तो सेम चार्ज भी आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और उतना ही आएगा जितना पिछले वाले चार्ज की वजह से आया था। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से अगर मैं सर्कल में घूमता जाऊं तो हर चार्ज के करस्पॉन्डिंग मुझे एक अपोजिट चार्ज मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा? उन हर एक पेयर की वजह से 0, इसलिए ओवरऑल भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट सेंटर कितना होगा? 0। हम इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब हम अलग अलग पॉलीगन्स के कॉर्नर पे रखे हुए चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे सेंटर पे। हमने कहा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन जिसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। उन सारे चार्जेस की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगा। आप चाहें तो उन वीडियोस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम उस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमारे पास ये वही रिंग है जिसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। हमने इस रिंग पे चार्ज दे दिया है, मान लेते हैं Q। हमें इस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पे। तो इसके सेंटर से मान लेता हूं x डिस्टेंस पर ये वाला जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस रिंग के ऊपर अलग अलग एलिमेंट्स लूंगा, हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करूंगा। कौन सा एडिशन करूंगा? वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक डी क्यू चार्ज कंसिडर किया। जैसे जैसे मैं इस रिंग में घूमूंगा मुझे अलग अलग डी क्यू मिलता जाएगा। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इस डी क्यू से इस पॉइंट P का डिस्टेंस चाहिए होगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर, क्योंकि ये जो रिंग है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, सेंटर को इस रिंग के सेंटर को इस रिंग के किसी भी पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। आपको थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन यहां करना होगा कि ये रिंग कुछ इस तरीके से है। इसके किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर से जोड़ोगे तो वो लाइन जो बनेगी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इस वजह से अगर ये डिस्टेंस x है, रिंग का रेडियस अगर r है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस x²। अब मैं इस dq की वजह से पॉइंट P पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE निकालूंगा। तो ये मेरे पास आ गया है dE। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सच दैट cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन √r² प्लस x², sin थीटा इज इक्वल टू r अपॉन √r² प्लस x²। अब हम इस डी की वैल्यू लिखेंगे। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KQ बाय r, KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है, K इंटू Q की जगह DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r² प्लस x²। ये आया डी। क्या हर एक
डी क्यू की वजह से डी का डायरेक्शन सेम होगा? बिल्कुल नहीं। इस डी क्यू की वजह से नीचे आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले डी क्यू की वजह से उतना ही ऊपर आएगा। दोनों का इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ही काम आएगा। तो इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डी एक्स लिख रहा हूं और मुझे मालूम है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई एक्स के बराबर ही आएगा। तो मैंने बोला कि डी ई एक्स जो है वो कितना होगा, डी ई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस डी ई एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा डी ई एक्स इज इक्वल टू के एक्स डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे पता है कि ई एक्स निकालना है, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन डी ई एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेट करना है चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में। अब सोचिए, ये जो डी क्यू है ना तो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आर पे डिपेंड कर रहा है। इस एक्सप्रेशन में थीटा तो है भी नहीं, बट ना ही ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आर पे डिपेंड कर रहा है डी क्यू। डी क्यू अपना अलग ही इंडिपेंडेंट चल रहा है फ्रॉम दिस आर एंड एक्स। इसलिए डी क्यू के रिस्पेक्ट में, इस क्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचें तो एक्स और आर दोनों कांस्टेंट है। वैसे एक्स कांस्टेंट ही है, आर कांस्टेंट ही है, तो के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू ऑफ द रिंग। दिस इंप्लाइज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। थोड़ा आपको शुरू में लग सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करोगे, कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी कर लोगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन आसानी से याद हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी फॉर्मूले होंगे। वो फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो चैप्टर थोड़ा इजी पड़ जाता है उसके बाद। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार बार ये सारी चीजें आप ड्राइव नहीं कर सकते।